अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंड एआई। बेसिकली एआई हमारे पास डाटा पे ही रिलाई करती है। जैसा कि अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या करना है, उसके पास 9th क्लास का डाटा से मुराद बुक से मटेरियल होगा तो वो आपका एग्ज़ाम में वो पेपर दे पाएगा। इसी तरह स्टार्ट करते हैं। डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई। हमारे पास डाटा जो है एआई का बहुत अहम पार्ट है। इसके बगैर ये समझ लें कि आप ये उस पर डिपेंड करता है, उसी की बेस पे ये डिसीजंस करता है। एआई लर्न फ्रॉम डाटा, उसी डाटा से ये सीखता है। जस्ट लाइक आ स्टूडेंट लर्न बाय रीडिंग बुक, वो कह रहा है इसी तरह जैसे कि स्टूडेंट एक बुक से आपका रीडिंग करता है और उससे पढ़ता है। इफ़ द डाटा इज़ लार्ज एंड करेक्ट, अगर डाटा ज़्यादा बड़ा होगा और बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सही होगा, द एआई सिस्टम बिकम स्मार्टर एंड गिव बेटर रिजल्ट्स। और एआई हमारे पास क्या करेगा, उतना ही हमें एक्यूरेट और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। एआई सिस्टम डिपेंड ऑन डाटा टू लर्न एंड इम्प्रूव, मतलब ये एआई सिस्टम आपका डाटा की लर्निंग और इसकी इम्प्रूवमेंट पे ही डिपेंड करता है। बेसिकली व्हेन दे रिसीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दे कैन फाइंड पैटर्न, लर्न हाउ टू मेक बेटर डिसीजन। तो बेसिकली जब उसको लार्ज डाटा मिलता है तो वो एक पैटर्न फाइंड करता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्या करता है, आपको डिफरेंट डिसीजंस देता है, आपको आंसर करेगा। आप जो भी उससे इंस्ट्रक्शन पूछेंगे या कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक्यूरेट आंसर करेगा अपने डाटा की बेस पर। डू यू नो बॉक्स है एक, एन एआई ट्रेन विद पुअर क्वालिटी डाटा कैन गिव रॉन्ग आंसर और मेक अनफेयर डिसीजंस। वो कह रहा है अगर आपका डाटा की क्वालिटी पुअर हुई, पुअर से मुराद वो रॉन्ग भी हो सकता है, इनएक्यूरेट भी हो सकता है। अगर आपका डाटा पुअर हुआ तो आपका जो एआई मॉड्यूल जो आपने तैयार किया है वो आपको आंसर्स रॉन्ग भी देगा और अनफेयर डिसीजंस भी करेगा, क्योंकि एआई मैंने अभी आपको बताया कि आपका सारा का सारा एआई आपका डाटा की बेस पे डिसीजंस कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन। ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन किस तरह होती है और क्या होते हैं, इसको हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन मीन गैदरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग अ पर्सनल टू एंटर इट बाय हैंड। मतलब ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन से मुराद कि आपको हाथ से कोई डाटा एंटर करना नहीं पड़ेगा। हाथ से मुराद एक सर्वे का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सर्वे में क्या करते हैं, मैनुअली हाथ से डाटा एंटर करना पड़ता है। तो मैनी डिवाइस एंड एप्लीकेशन कैन कलेक्ट डाटा ऑन देयर ओन। कुछ वो कह रहा है बहुत सी हमारे पास डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि डाटा अपना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर रही होती हैं, गेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन कलेक्ट लोकेशन। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन आपकी लोकेशन को कलेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब भी आप किसी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगी तो आपसे वो डिफरेंट ना परमिशंस मांगते हैं। परमिशन से मुराद अगर मैं टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक जैसे ही आप करेंगे तो वो आपकी गैलरी की परमिशन मांगता है, देन वो आपकी लोकेशन की परमिशन मांगता है, इस तरह की काफ़ी ना परमिशन मांगता है। तो बेसिकली वो ऐप ऑटोमेटिकली टाइम बाय टाइम डाटा कलेक्ट कर रही होती है। परमिशन का यही मतलब है कि वो टाइम बाय टाइम क्या कर रही होती है, आपको मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ता। इसी तरह आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे अगर आपने अपना डाटा सेव किया हुआ है तो जैसे ही आप किसी फील्ड पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाटा डिटेक्ट करके ले आता है, जी आपका ये नेम है, ये फ़ोन नंबर है, और वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह यूजेज, उसका यूजेज क्या है, एंड सर्च हिस्ट्री ऑटोमेटिकली। इसी तरह आपकी जो हिस्ट्री होती है किसी भी वेब ब्राउज़र की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही होती है, ऑटोमेटिकली वो डाटा कलेक्ट हो रहा होता है कि किस टाइम किस पर्सन ने किस जीमेल से कौन सी वेबसाइट या कौन सी आपका सोर्स सर्च हुआ, ये उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहा होता है। ऑनलाइन वेबसाइट्स आल्सो कलेक्ट यूज़र क्लिक्स, व्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। वो कह रहा है कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं कि कितने लिंक्स
हमारे पास क्लिक्स आए, मतलब कितने लिंक्स पे क्लिक करके हमारे पास लोग आए हैं, व्यूज़ कितने हुए हैं। ये यूट्यूब की बेस्ट एग्जांपल है। आप ऑटोमेटिकली डाटा को क्या कर रहा था, वो कलेक्ट कर रहा था। एंड प्रेफरेंसेस मतलब किसने, किस एज के बंदे ने किस लोकेशन पे बैठ के आपका डाटा देखा, ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली गेट कर रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे पास यूट्यूब है। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो रही होती हैं, गेट हो रही होती हैं। एक्टिविटी है व्हाट डाटा डू ऐप कलेक्ट सर्वे। स्टूडेंट विल चेक 1 to 3 ऐप्स ऑन देयर फ़ोन एंड नोट व्हाट काइंड ऑफ डाटा द ऐप कलेक्ट, लोकेशन वाइज क्लिक सर्च हिस्ट्री। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब मैं फिर बता देता हूँ। आप अपने वो कह रहा 2-2 का ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने के बाद आप देखें कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी ऐप ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली डाटा को क्या कर रही हैं, गेट कर रही हैं। अगर मैप की बात करें तो वो लोकेशन को गेट कर रही है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। इसी तरह हम उसकी बात करें अगर चैट जी, उसकी क्या नाम है, स्नैपचैट की, तो वो आपके कैमरा को गेट कर रहा है। और इस तरह की काफ़ी ऐप्स होंगी जो कि आपके डाटा को क्या कर रही होती हैं, गेट कर रही होती हैं। विद ऑटोमेटिक कलेक्शन, कह रहा है ऑटोमेटिक कलेक्शन के साथ एआई कैन एडजस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र नीड क्विकली। अगर आपका ऑटोमेटिकली डाटा आ रहा है तो आपका जो एआई है वो आपको रिस्पॉन्ड क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करेगा। इट आल्सो सेव टाइम, ये आपके टाइम को भी बचाता है। रिड्यूस एरर, और एरर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब एक जगह लोकेशन एंटर मैनुअली कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, इन ड्राइव या आपकी किसी भी जो हमारे पास इन ड्राइव या बाइकिया की अगर मैं मैनुअली अगर इनपुट कर रहा हूँ तो हमारे पास गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई लोकेशन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करवा दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। एंड अलाउ सिस्टम टू वर्क विदाउट नीडिंग ह्यूमन इनपुट ऑल द टाइम। तो ये आपको अलाउ करता है कि ह्यूमन की इनपुट की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डाटा को क्या करेगा, गेट करेगा।